नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दिव्या चौहान लेकर हाजिर हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और आप सुन रहे हैं ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ HimachalAbhiAbhi.com पर। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इन चंद लाइनों से। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर। तो क्या कुछ घटनाएं हुई थी आज के इतिहास में, वो आपको बताते हैं। आज के दिन 1875 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बात करते हैं 1949 की, तो आज के दिन महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को फांसी दी गई थी। वर्ष 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। आज ही के दिन वर्ष 1961 में 15 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई थी। याद करते हैं वर्ष 2007 की एक दुखद घटना, तो बांग्लादेश में आए सिद्र चक्रवाती तूफान ने करीब 5000 लोगों की जान ले ली थी। खेल की दुनिया का रुख करें तो आज हमारे देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्मदिन है। तो ये था आज का इतिहास जो मैंने आपको बताया। अब रुख करते हैं आज की टॉप 7 न्यूज की ओर। क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में, वो आपको बताते हैं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। दिवाली पर दिल्ली वालों ने जमकर की आतिशबाजी, हवा की हालत गंभीर। दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश की बुरी तरह धज्जियां उड़ाई गई। यहां पर खूब आतिशबाजी की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले से ही खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश हॉट स्पॉट एरिया में फॉगिंग कराते हुए नजर आए ताकि बढ़े हुए प्रदूषण को कम किया जा सके। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में महबूबा को बड़ा झटका, पीडीपी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर बेग ने छोड़ी पार्टी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेसी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। बेग के इस्तीफे के पीछे की वजह पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के अन्य दलों के साथ सीटें साझा करने के समझौते को लेकर नाखुश होना है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव होने वाले हैं। बेग ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इस तरह ये पीडीपी के हितों में नहीं है। मैं फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती का सम्मान करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मैं सिद्धांतों पर पीडीपी छोड़ रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएजीडी से संबंधित दलों के साथ सीटें साझा करने के समझौते के बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हजारों लोगों का प्रदर्शन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के विरोध में वाशिंगटन डीसी में हजारों की संख्या में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। हार के बावजूद ट्रंप हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जनवरी में नए प्रशासन के कार्यकाल संभालने पर सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन की टीम के साथ सहयोग करने का दबाव बढ़ रहा है। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन पर बाइडेन को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप से औपचारिक रूप से मान्यता देने की जिम्मेदारी है। इसके बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। डीएसए की प्रशासक एमिली मर्फी ने अभी तक ये प्रक्रिया आरंभ नहीं की है और ना ही ये बताया है कि वे कब ऐसा करेंगे। एमिली की नियुक्ति ट्रंप ने की थी। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। दिवाली की रात कुल्लू में जले घर, होटल व शेड, लाखों की संपत्ति हुई स्वाहा। जिला के अलग अलग हिस्सों में दिवाली की रात आगजनी की आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने जिले के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएं देते हुए
करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचाया। दिवाली की रात गड़सा घाटी में 2.5 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर राख हो गया। भेखलीधार के रामवाई निवासी इंद्रचंद के लेंटर नुमा मकान के एक कमरे में रखे घास में आग लग गई। राहल घाटी के नेवली गांव के जोगराम के लकड़ी के शेड में रखे घास में आग लग गई। शीतला माता मंदिर के पास कूड़े कचरे में पटाखों से आग लग गई। मनाली उपमंडल में भी आग लगने के 3 मामले सामने आए हैं। आग वुड लाइन होटल के एक हिस्से में लगी। इस हिस्से में रिसेप्शन, डाइनिंग और किचन सहित होटल के 4 कमरे भी थे। ये सभी जलकर राख हो गए। हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी होने से ठिठुरे लोग, आज येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। रविवार सुबह से मौसम के करवट बदलते ही लाहौल स्पीति व कुल्लू मनाली की ऊंची चोटियों में बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया है। जिला कांगड़ा की धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर भी फाहे गिरने का क्रम शुरू हो गया है। मौसम विशेषज्ञों ने आज भारी बर्फबारी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सैलानियों की पहली पसंद रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल रोहतांग, बारालाचा दर्रे सहित शिंकुला व कुंजुमजोत में बर्फ के फाहे गिरने का क्रम शुरू हो गया है। शनिवार को भी हल्की बर्फबारी हुई थी। इस कारण दोपहर बाद मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई थी। लाहौल स्पीति प्रशासन ने मौसम को देखते हुए मनाली काजा मार्ग आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। हालांकि किन्नौर होते हुए काजा घाटी शिमला से जुड़ी रहेगी, लेकिन मनाली काजा मार्ग अब अगले साल गर्मियों में ही बहाल होगा। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। करीना और सैफ अली खान ने धर्मशाला में मनाई दिवाली। अर्जुन और मलाइका भी साथ घूमते दिखे। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने अपनी पत्नी एवं अभिनेत्री करीना कपूर खान व बेटे तैमूर के साथ इस बार की दिवाली धर्मशाला व मैक्लोडगंज में मनाई। सैफ अली खान काफी दिन से चल रही भूत पुलिस फिल्म की शूटिंग के लिए डलहौजी में थे। फिल्म शूटिंग की व्यस्तता के बीच वे शनिवार को डलहौजी से मैक्लोडगंज पहुंचे। शनिवार को दिन के समय सैफ अली परिवार के साथ मैक्लोडगंज चौक, भागसुनाग, धर्मकोट, डल झील व सतोवरी में घूमे। इसके अलावा मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर भी धर्मशाला में पहुंचे हैं। चारों स्टार्स मैक्लोडगंज में एक साथ घूमते दिखे। परिवार के साथ घूमते हुए सैफ और अर्जुन व मलाइका की स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड की है। अब बात करते हैं खेल जगत की। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, मैदान पर उतरे खिलाड़ी। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और टीम के खिलाड़ियों ने आउटडोर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। 14 दिन के क्वारंटाइन का वक्त गुजार रहे खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। इसके बाद अब सभी को जिम और आउटडोर ट्रेनिंग की इजाजत दे दी गई है। शनिवार 14 नवंबर से टीम ने ये ट्रेनिंग शुरू की, जिसकी व्यवस्था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के ट्रेनिंग और जिम सेशन की तस्वीरें पोस्ट की है। शनिवार को टीम इंडिया की ट्रेनिंग में हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ, कुलदीप यादव, हनुमा विहारी और मोहम्मद सिराज नजर आए। इन सभी खिलाड़ियों ने हल्की ट्रेनिंग ली। इसकी व्यवस्था सिडनी ओलंपिक पार्क के अंदर ब्लैकटाउन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्क में की गई थी। तो ये थी हमारी आज की टॉप 7 न्यूज। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है आज क्या है खास। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन 56 या 108 तरह के पकवानों का श्री कृष्ण को भोग लगाना शुभ माना जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। आज गोवर्धन पूजा करने के लिए आप सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कल फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो दीजिए इजाजत। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।